आप देख रहे हैं CGNN न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में त्रिशूल से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि ग्राम चिल्लाहाटी के रहने वाले सोनाउराम खेती करने के साथ साथ JCB भी चलाने का कार्य करता है। सोनाउराम अपनी बकाया राशि लेने के लिए गंगा प्रसाद के घर पहुंचा था, जहां गंगा प्रसाद उसकी पत्नी द्वारा गलत हिसाब किताब किए हैं बोलकर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। इस दौरान गंगा का बेटा आया और त्रिशूल से सोनाऊ पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद इस पूरे घटना की जानकारी पचपेड़ी थाना पुलिस को हुई और फिर अपराध दर्ज कर लिया गया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिल्लाहाटी में सोनाउराम औधेतिया के द्वारा उसके ही परिवार के व्यक्तियों से पैसे की लेन देन की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिस पर से उसके ही परिवार के व्यक्ति गोलू द्वारा जो है वहीं घर में जो शिव जी का जो मंदिर होता है वहाँ पर जो त्रिशूल था उससे उस पर वार कर दिया गया है, जिस पर से प्राथमिक की रिपोर्ट पर थाना पचपेड़ी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। रेडगाखर जंगल थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारडी आगजनी हत्याकांड में गिरफ्तार करीब 59 ग्रामीणों में से एक युवक की जिला जींद में संदिग्ध मौत के बाद अब प्रदेश के गृह मंत्री ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने कवर्धा के एडिशनल SP को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं मामले की जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के बारे में से पिटाई और बर्बरता की वजह से एक युवक की मौत की बात सामने आई थी, जिसके बाद इस पर लगातार विरोध के स्वर भी देखे जा रहे थे, जिसके बाद खुद गृह मंत्री DIG और DIG जेल कवर्धा में पहुंचे थे और पूरे मामले की जांच कर रहे थे। जांच में कहा गया कि जो भी दोषी होगा उसे बचाया नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के खिलाफ कार्यवाही भी नहीं होगी। वहीं आप विपक्ष भी इस मुद्दे पर मुखर हो गया है और नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ चरणदास महंत ने इस मामले पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। वहीं खुद गृह मंत्री के जिले में ही इस तरह की वारदातें हो रही है, जो दर्शाता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जेल में हुई मौत तो जांच का विषय है। कल भी उनकी जांच हुई थी और उसमें डॉक्टर से बात की तो हाथ के एक्सरे के लिए आए थे और हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया था। और आज भी पंचनामा हुआ है जिसमें दर्शकों ने बताया कि चोट के निशान थे और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है, तो उसका रिपोर्ट आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। परंतु प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है, इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए और गांव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गांव वालों को कुछ लोगों को पीटा गया है। तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्यवाही हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जांच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक, जब तक परिस्थितियां ठीक न हो जाती हैं, तब तक शासन प्रशासन की होगी। प्रधान पाठक के साथ गाली गलौज करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षक गायब रहकर उपस्थिति पंजी में दस्तखत करने का दबाव बनाता था। तहसीलदार तखतपुर की रिपोर्ट पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने निलंबन आदेश जारी किया है। मामला तखतपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल निगारबंद का है, जहां निलंबित किए गए शिक्षक का नाम भोला देव ध्रुव है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने अवगत कराया कि तहसीलदार तखतपुर के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला निगारबंद से विकासखंड तखतपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया कि भोला देव ध्रुव शिक्षक बिना सूचना के संस्था से अनुपस्थित है। संस्था के प्रधान पाठक ने तहसीलदार तखतपुर को जानकारी दी कि ध्रुव 2-3 दिन में संस्था आते हैं और बिग डेट पर हस्ताक्षर कर देते हैं। प्रधान पाठक निगार बंद के मना करने, अवकाश दर्ज करने या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने पर उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी किया। शिकायत के बाद प्रधान पाठक के साथ गाली गलौज करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। गणेश विसर्जन के दौरान परिजनों की उपस्थिति में इंद्रपुरी रहंगी के 8 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि चकरभाटा पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बुधवार की सुबह 12 बजे के करीब डायल 112 को फोन से सूचना मिली कि इंद्रपुरी के पीछे ग्राम
झलफा के तालाब में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। सूचना पर डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां जाने पर बताया गया कि ग्राम रहंगी में रहने वाले संतराम धुरी का 8 वर्षीय बालक अपने पिता, चाचा एवं गांव के अन्य साथियों के साथ ही गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जन करने के लिए झलफा के तालाब में आया हुआ था। विसर्जन के दौरान अचानक बालक गायब हो गया। तब उसके पिता एवं चाचा के द्वारा आसपास पता किया गया। जब बालक नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ कि कहीं वो पानी में तो नहीं डूब गया, और तब जाकर तालाब में घुसकर तलाश की गई। 2 घंटे तलाश के बाद पानी के अंदर से उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली गई। तब बालक की मौत हो चुकी थी। मृत बालक का नाम सम्राट ध्रुव था। घटना की सूचना चकरभाटा पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव का मर्ग पंचनामा कार्यवाही करने में जुट गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास की किस्त का भुगतान न मिलने से वे भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि तखतपुर नगर पालिका में पिछले 1 महीने से करोड़ों रुपए आवंटित होने के बावजूद लाभार्थियों को किस्त का भुगतान नहीं हो पाया है। इस देरी के कारण कई मकान अधूरे पड़े हैं और कई हितग्राही मजबूरी में कर्ज लेकर मकान बनाने पर मजबूर हो गए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे ये लोग नगर पालिका का चक्कर काटने को विवश है। लाभार्थियों का आरोप है कि कुछ जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के अधिकारी किस्त के भुगतान के बदले रिश्वत की भी मांग कर रहे हैं। रिश्वत न देने पर उनकी आवास की किस्त जारी नहीं की जाती है, जिससे गरीब परिवार अपने अधूरे मकानों में झोपड़ीनुमा व्यवस्थाओं में जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि हालात में बदलाव की उम्मीद अब तक तब जगी है जब प्रशिक्षु IAS तन्मय खन्ना ने नए CMO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तन्मय खन्ना ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही लंबित फाइलों की जांच कर हितग्राहियों के खातों में राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही वे फील्ड में जाकर लाभार्थियों की समस्याओं को भी सुनेंगे और उनके शीघ्र निराकरण के लिए जरूरी कदम भी उठाएंगे। किस्त नहीं आए, 1.5 साल हो गए, 2 किस्त आए हुए और हमला घर द्वार में रहना मुश्किल है। हमार कीचड़ काचर है घर द्वार। रजनी बंजारे बेलसरी से 15 वार्ड 14 वार्ड में डाले पार्षद है किस्त। हमार 1.5 साल हो गए, 2 किस्त आए हुआ। अपन घर के पैसा में छबुआ मुंदवा है और बनेश कन पैसा लगा के लेंटा लपार 1 किस्त डाले है। बहुत परेशानी है, झोपड़ी खपड़ी में रहता है मन और जाथा नंगा पैसा था घूस मांगते। कब के वेतन दे हो? हमने 1 साल हो गए, 5 साल हो गए। वो काकी इतना आवास नहीं डाला, जाता था घूस मांगते। कौन मांगते थे? नांगल पंचायत में चिकाचर मच्छी पानी झप के हवन पानी में और आशा हाथ आज के कहा थे नहीं डाला थे और पार्षद मन पैसा नहीं डालन होते भैया। सुनत है अतका कम घूस खाबर मन मांगा था तो कहाँ देबो? गरीब आदमी हम साहब बनी भूती करके कमावत खात हवन तो कहाँ से घर बना सकबो हमन? लेके जाता अब आसबर जाता तो भैया वहाँ 8 डली के नहीं डलवाता है। ऐसे कह के कहा था। ऐसे 1 किस्त डाले बाद हमारे 1 साल हुआ किस्त नहीं डाले हुआ। हम कर्जा बोरी करके खपरा पन्नी डाल के रहा था। हमारे जहाँ जाता नगर पंचायत में हम लोग इसमें घुमात हमें पार्षद दोनों। और बाद 50,000 डालना बोला थे, 80,000 डरना रिश्तेन में, लेकिन 50,000 में हम का कर सकते? गरीब मनखे 50,000 में का करबो? तो नगर पंचायत वाले बोला थे 80,000 नहीं डाला घूस देवे तब डल ही बोला थे। तो हमारा 50,000 में हम कहाँ से लेंटर पार के दे सकते हैं? हम लोग 10,000 घूस मांगा था। घूस मांगी से नाम लब शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नगर पंचायत की स्टाफ है और मैं सबके मिली भगत है। मोर जागेलाल महिलांगी वाल रकम वांग पर। आवास का अभी मेरे को चार्ज मिला है कुछ दिन पहले। तो आवास का सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिव्यू कर रहे हैं। सारे जो भी कार्य पेंडिंग है, किस किस स्टेज पे पेंडिंग है और किस किस की पेमेंट नहीं गई है, इसकी हम आज ही रिव्यू कर रहे हैं। और रिव्यू करने के बाद हमारे पास राशि उपलब्ध है। जैसे ही रिव्यू हो जाएगा हम वो लिस्ट बनाकर सीधा राशि वो कर देंगे। डिले क्या था एग्जैक्टली ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन अभी मैं पता करके डिले क्लियर करके। तो ये थी आज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।